बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो चीज़ें समेटी जा रही हैं ताकि कौम को उस हकीकत से आगाह किया जा सके, उस तब्दीली से आगाह किया जा सके, उस रियासत मदीना के हक़ाइक़ से आगाह किया जा सके जिसके पीछे हमें 3 साढ़े 3 साल इमरान खान न्याज़ी ने लगाए रखा। आज तो उनके जो बनीगाला हाउस के इंचार्ज और साबिक़ कंप्ट्रोलर वज़ीर-ए-आज़म हाउस इनामुल्लाह शाह ने जो इंकशाफात कर दिए, उसके बाद तो कोई जो है वो रह ही नहीं गई, वजह ही नहीं रह गई कि हम जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो खुलकर बात अब ना करें। अब ये जो कंप्ट्रोलर होता है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का इंतज़ामी इंचार्ज होता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या चीज़ आ रही है, क्या जा रही है, इसका सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो इंसाफ के पास होता था। पहले ये बनीगाला के इंचार्ज थे और आपने एक ऑडियो लीक जो है वो सुनी होगी जिसमें कुछ तहाइफ आते हैं, उनका ये रिकॉर्ड रखते हैं और इनके साथ एक और साहब थे, उनका नाम अनवर ज़ेब था, वो भी मुलाज़म थे। वो बुशरा बीबी की ऑडियो टेप है जो लीक हुई थी और उसमें वो इनको उन्होंने फ़ारग कर दिया था बाद में कि क्यों आप घर में आने वाले जो तहाइफ हैं, ख़ास तौर पर जो तोशा खाना के तहाइफ हैं, वो क्यों आप रख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्यों रख रहे हैं। तो एक बड़े निजी टीवी को इंटरव्यू में इनामुल्लाह शाह ने तमाम तर इंकशाफात किए हैं कि पहले बनीगाला में कौन आता था, शादी कैसे हुई, किसने अरेंज कराई, गवाहान कौन थे, बुशरा बीबी ने इमरान खान को काबू कैसे किया, फिर जब ये वज़ीर आज़म बन गए तो क्या अमलियात होते थे, ये जिन्नों और परियों की कहानियाँ क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है। और फिर फरा गोगी, उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार का किरदार क्या था, माल पानी कैसे आता था, ये किसके फ्रंट मैन और फ्रंट वोमैन थी, किस तरह बनीगाला में लेन देन के मामलात होते थे, किस तरह बाकायदा अमलियात के ज़रिए लोगों को अपॉइंट किया जाता था। ये सारी बातें मैं इस वजह से आपके ज़हनों में डाल रहा हूँ कि आज ये जो शख्स बयान कर रहा है, ये वो बातें हैं जो मैं और आप मुख्तलिफ ज़राए से करते थे या हमें मालूमात मिलती थी तो उससे करते थे। लेकिन इनाम साहब ने, जो कि ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने तो सरेआम ये बातें कर दी, बबांग दोहल ये बातें की हैं और मंजर आम पर आ गई। तो इसका मतलब है कि जो बातें हम करते थे ये उसका भी एक बहुत बड़ा ये सबूत है कि वहाँ पे जो कुछ होता था, जो कारनामे सर अंजाम दिए जाते थे और तोशा खाना के जो तहाइफ थे वो कहाँ आते, कैसे जाते और उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता था, ये सारी की सारी बातें उन्होंने खुलकर बता दी हैं। तो वो एक जो नकाब है चेहरे से ईमानदारी का, जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मेरिट, शफाफियत, तो पता नहीं कौन सा वो खिताब दे रहे थे, वो नकाब उनके चेहरे से उतर गया है।
अब आ जाएं दूसरी तरफ। मियां नवाज शरीफ ने अब रुख कर लिया बलूचिस्तान और सिंध का। हम तो ये सोच रहे थे फ्रेंडली मैच है, लेकिन ये फ्रेंडली से ज़्यादा अब सियासी हो गया और नून लीग वाले बड़े पक्के और कन्फर्म अंदाज में अब जा रहे हैं कराची। एमक्यूएम के वफद से कल मुलाकात होगी और उसके बाद फिर एक और जो डेवलपमेंट होने जा रही है कि सिंध में ये जनाबे वाला जीडीए और जेयूआईफे के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी का सिंध से सफाया करने का जो मंसूबा है वो भी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बना लिया है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको पता है कि बाप है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको हम बाप कहते हैं। अब नवाज शरीफ उस बाप से भी मिलने जा रहे हैं और उस बाप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जमात में आ जाएं। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा बाप के जो लोग, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60 से 70% जो पार्टी है वो नून लीग में आने वाली है। तो ये जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के लिए अब सियासी तौर पर जो रुकावटें थीं कानूनी रुकावटों के बाद, अब वो रुकावटें भी नवाज शरीफ जो है वो दूर कर रहे हैं। और उसी वजह से उन्होंने अब ये एक प्लान किया कि बलूचिस्तान और सिंध में भी जो है वो अपने पांव जमाए जाएं। इसी सिलसिले में वो अगला हफ्ता जो है वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर वो सिंध जाएंगे। प्लान ये है कि वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ किस्म के जलसे जुलूस जो हैं वो उन्होंने करने हैं और फिर जो शमूलियतें होंगी वो भी फिर आपके सामने आ जाएंगी कि बहुत से जो लोग थे शमूलियत वाले, वो बलोच सरदार या बाप के लोग, वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। वो एक माहौल होता है ना जी कि ये इंतखाबात से पहले, इलेक्शन से पहले फील्डिंग सेट की जा रही है। जब ज़ाहिर है इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में लड़ेंगे और जब जीत जाएंगे तो फिर एक मखलूत जो हुकूमत है वो बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी जमात, सिंगल लार्जेस्ट से मुराद ये है कि जो 172 या 170 सीटें ले ले। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल मुलाकातें तो कर रहे हैं, फर्दन पुराने दोस्तों से रहनुमाई तो हासिल कर रहे हैं कि किस तरह सिस्टम को चलाना है। ये मशावरत तो वो कर रहे हैं और बाकी उनकी जो टीम है उनको उन्होंने टास्क दिए हुए हैं। अब वो टास्क को किस तरह इसको वो पूरा करते हैं ये भी हम जैसे जैसे रोड डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।